आप मेरे पापा की चेयर पर क्या कर रही हो? आपको पता है मेरे पापा यहाँ के बॉस हैं। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरी पति की चेयर है और तुम्हें पता नहीं कि बॉस की चेयर पे ऐसे नहीं बैठते। अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना कि तुम उनकी चेयर पे बैठी हो तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी की अभी इस चेयर से उठ जाओ और यहाँ से चली जाओ। हाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको सुनाई नहीं आता? खड़ी हो यहाँ से जल्दी। अरे सोफिया बेटा, देविका, तुम लोग यहाँ वो भी बिना बताए? पापा देखो ना, ये आपकी चेयर पे बैठी हुई हैं। आपकी चेयर गंदी हो जाएगी। इनसे बोलो जल्दी यहाँ से खड़ी होंगी। उठ जाती हूँ बेटा। मैं आपके पापा की चेयर गंदी नहीं करती। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कैबिन में काम चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे तो और भी जगह थी। आप तो वहाँ पे भी बैठ सकती थी, लेकिन आपको यहीं की बैठना था। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी हैं, बड़ों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, उठ जाएंगी वो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? सोफिया को समझाने की बजाय तुम इससे कुछ क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे कैबिन के अंदर कैसे घुसकर आके बैठ गई? मतलब तुमने अपने स्टाफ को सिर पे चढ़ा रखा है क्या? कैसे मैनेज कर रही हो कंपनी? देविका, क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को समझाना चाहिए कि ऐसे बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं और तुम इसका साथ दे रही हो। मैं तो चली जाऊंगी इस कैबिन से, लेकिन आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो? मतलब अपने पापा के ऑफिस में बिना बताए? मैं आपको क्यों बताऊँ? मैं अपने पापा को बताऊंगी। पापा, आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन। और इसी खुशी में ना मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। तो इसमें इसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में पार्टी कर लेती हूँ, क्योंकि घर आने का तो तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं, इतना ज्यादा काम जो रहता है। तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गए। लेकिन यहाँ पर आगे तो हम दोनों ही सरप्राइज हो गए। हाँ, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली है और आप ना इनको ही बोलो कि ये सारे अरेंजमेंट कर ले। सोफिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि वो बड़ी हैं, उनसे अच्छे से बात करो। और मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करो तुम। और रही बात पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, तो वो मैं करता हूँ, तुम लोग बैठो। अरे तुम इस कंपनी के बॉस हो, तुम अपने स्टाफ से बोल सकते हो। देविका, मैं कंपनी का बॉस हूँ और यहाँ पे ना सारे स्टाफ है, मेरे नौकर नहीं है। तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, लोगों से काम नहीं करवा सकता। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अब तुम यहाँ पे खड़ी हो गए, हम दोनों को देख क्यों रही हो? हटो ना यहाँ से। चली जाऊंगी मैं बेटा। आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? अभी तो आपके पापा बोल के गए कि उन्होंने आपको ऐसे नहीं सिखाया है। कहाँ से सीखा है आपने इतनी बदतमीजी से बात करना? मैं चली जाऊंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछो। ये फोन 17 Pro Max है ना, बहुत महंगा होगा। हाँ, तुमने तो देखा भी नहीं होगा। पता है पूरे 1.5 लाख का है ये। और ये पर्स भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, पूरे 40,000 का है, मेरे पति ने दिलवाया है। 40,000 का बैग, 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी ड्रेस, काफी खर्चा करते हैं तुम्हारे पति। और अभी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, उसमें भी 20-30 लोग आएंगे कम से कम। ज्यादा खर्चा नहीं कराते तुम दोनों अपने पति और पापा का? क्यों? वो मेरे पापा है, मैं उनसे कितना भी खर्चा कराऊं। आपको उनसे क्या मतलब? अरे पति है मेरे, इसके पापा है। अगर वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो कौन खर्चा करेगा? और वैसे भी वो हमारे सारे ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऑब्वियसली वो तुम दोनों की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या तुम उनका ध्यान रखती हो? तुम दोनों को पता है कि उनकी सैलरी कितनी है? वो इस कंपनी के बॉस है, इतनी तो उनकी इनकम होगी। यही तो बात है बेटा, वो इस कंपनी के बॉस नहीं है, वो मेरे अंडर काम करते हैं, वो मेरे पीए हैं। और उनकी सैलरी इतनी कम है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि वो इतना खर्चा उठा कैसे रहे हैं तुम दोनों का। आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से झूठ बोल के क्या मिलेगा? यहाँ पे ना CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं उसकी फुटेज निकाल के आप दोनों को दिखा दूंगी तो सब कुछ आप दोनों के सामने आ जाएगा। उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। क्या 20,000 रुपए? आप झूठ बोल रही हो ना? आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा हम दोनों से कभी झूठ नहीं बोलते। सही कह रहे हो तुम, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, बस वो तुमसे बता नहीं पा रहे कि उनकी सैलरी इतनी कम है, क्योंकि तुम दोनों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं। बल्कि जब तुम्हारे पापा अंदर आए थे ना, तो उनसे हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम दोनों को कुछ ना बोलूं, ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तुम दोनों का एटीट्यूड देख के मुझे सच बताना पड़ा, ताकि मैं तुम दोनों को थोड़ा समझाऊं और तुम दोनों में अक्ल आए। और ये तो बच्ची है, इसको जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगी। लेकिन तुमने जब उनसे शादी की होगी तो कसमें खाई होंगी ना कि हमेशा उसका साथ दोगी। लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है वो किस तरीके से मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, पूरे पूरे रात यहाँ पे काम करते हैं? सॉरी मैम,
हमें पता ही नहीं चला कि वो कितना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, वो ओवर टाइम तक कर रहे हैं। कभी उन्होंने बताया ही नहीं, या फिर कभी हमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। शायद हम अपनी चकाचौंध की दुनिया में इतना खो गए कि उनके दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पापा के पास कुछ है या फिर उनके पास नहीं है। उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी, लेकिन वो सारे पैसे हमारी ख्वाहिश में लगा देते हैं। अब से हम दोनों अपने सारे खर्चे बंद कर देंगे, जितनी भी सैलरी है ना उसी में गुजारा करेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए हमारे पति की खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि तुम दोनों को समझ तो आया। और बेटा अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है, पढ़ो लिखो। और अब देखो ना, क्लास में आप फर्स्ट भी आए हो, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप अपने पापा का नाम रोशन कर सको। अभी क्या उम्र है आपकी फोन चलाने की? क्यों चलाना है आपको इतना महंगा फोन? आप दोनों ध्यान रखो।